हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजीसी नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी क्या है उसके बारे में आपको समझाया हुआ था। अगर आपने इस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्सीडेंट की क्या डेफिनेशन होती है ये पॉलिसी के अंदर, और उसमें कौन से एक्सीडेंट होते हैं और पॉलिसी में कौन से टाइप के एक्सीडेंट कवर होते हैं। वो सब मैंने पार्ट 1 में समझाया हुआ है, तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि पार्ट 2 के इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं। वैसे तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस दोनों भी डेथ कवर करता है, लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में बहुत सारे बेनिफिट्स है जो कि लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, क्या सही रहेगा, क्या टर्म इंश्योरेंस लेना सही रहेगा या पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेना सही रहेगा या दोनों लेना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस जो प्लान आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई एंडोमेंट प्लान या मनी बैक पॉलिसी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस में क्या अंतर है। सबसे पहला है टाइप। तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की प्रोडक्ट है। जिस इंश्योरेंस कंपनी ने जनरल इंश्योरेंस बिजनेस करने का IRDA से लाइसेंस लिया है, वही कंपनी ये पॉलिसी ऑफर कर सकती है। जबकि टर्म इंश्योरेंस है वो एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, और जिस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करने का लाइसेंस लिया है IRDA से, वही कंपनी टर्म इंश्योरेंस का पॉलिसी कस्टमर को दे सकती है। अब कौन सी कंपनी जनरल इंश्योरेंस है, कौन सी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस है, वो मैंने आपको आगे एक स्लाइड में मैंने नाम लिखा है। कुल 30 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उसमें से ये जो 3 कंपनियां हैं, स्टार हेल्थ, मैक्स बोपा और केयर हेल्थ इंश्योरेंस, ये स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करती है। तो ये 3 को छोड़ के बाकी की जो 27 कंपनियां हैं वो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ऑफर करती है या तो कर सकती है। और ये जो आपके सामने जो लिस्ट है 24 कंपनीज़ का, ये है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़। ये कंपनी को सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करने का ही लाइसेंस होता है IRDA से। तो फर्स्ट एक्सीडेंट पॉलिसी जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में आएगा, और लाइफ इंश्योरेंस की जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो आएगा लाइफ इंश्योरेंस में। दूसरा है टेन्योर। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में 1 साल का टेन्योर हो सकता है, कोई कंपनी 2 साल का भी पॉलिसी पीरियड ऑफर करती है, और कोई कोई प्रोडक्ट तो ऐसी भी होती है जिसमें 5 साल का पॉलिसी ड्यूरेशन पॉलिसी पीरियड होता है, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होता। जबकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो पॉलिसी का टर्म है वो 1-2 साल से भी ज़्यादा हो सकता है। पर्सनल पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ ही कवर है। दोस्तों, आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है उसका नाम ही है एक्सीडेंट पॉलिसी, मतलब कि अगर डेथ जो होती है वो एक्सीडेंटल डेथ होती है तो ही ये पॉलिसी में बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक्सीडेंट का क्या मीनिंग है इस पॉलिसी में, वो मैंने पार्ट 1 वीडियो में डिटेल में आपको समझाया है। अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आई का बटन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए
वहाँ पे आपको पार्ट 1 वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो सामने ये जो लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रोडक्ट है टर्म इंश्योरेंस प्लान, उसमें नेचुरल डेथ भी कवर है और एक्सीडेंटल डेथ भी कवर है। अब नेचुरल डेथ में क्या होता है कि हार्ट अटैक आ गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, किडनी फेलियर हो गया, स्ट्रोक आ गया, पैरालिसिस हो गया, किडनी फेल हो गई, कुछ भी मतलब कोई प्रकार की डिसीज़ या मेडिकल आपकी जो बॉडी की जो मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से डेथ हो जाती है, उसको हम नेचुरल डेथ मानेंगे। वो नेचुरल डेथ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कवर करती है और साथ साथ में ही एक्सीडेंटल डेथ भी कवर करती है ये प्रोडक्ट। लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ ही कवर करती है। अब एक्सीडेंट कौन से टाइप के होते हैं वो मैं आपको एक नटशेल में आपको दिखा देता हूँ। देखो, रोड का एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई आदमी गिर गया, पैर पे चोट आई, वो भी एक्सीडेंट है। सिर के ऊपर खंभा गिरता है या फ्लोर के ऊपर आप पैर फिसक जाता है और आप गिर जाते हो, टेरेस पर से गिर जाते हो, सिर पर कुछ गिरता है, गमला या पत्थर या कुछ भी गिरता है, पानी में डूब जाते हो एक्सीडेंटली, फ्लोर पे चढ़ते या उतरते वक्त आप स्टेयरकेस पर आप फिसल जाते हो और गिर जाते हो, सीढ़ी पर से गिर जाते हो, कोई एनिमल या कोई पशु पक्षी आपको नुकसान पहुंचाता है, डॉग बाइट करता है या स्नेक बाइट करता है, कोई ट्री गिरता है, मशीन में हाथ आ जाता है, ऐसा कुछ भी मतलब कोई भी इस टाइप का एक्सीडेंट जो है, तो वो सब इसकी वजह से अगर डेथ हो जाती है उसको हम एक्सीडेंटल डेथ मानेंगे और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ ही कवर है। दूसरा है कवरेजेस। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ के साथ साथ ही परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट और टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट भी कवर है अगर वो एक्सीडेंट से हुआ है तो। जबकि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट कवर नहीं है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का क्या मीनिंग होता है, उसका ये पॉलिसी में क्या डेफिनेशन दी गई है, वो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। परमानेंट का मतलब है ज़िंदगी भर के लिए, कायमी, जिसको ठीक आप नहीं कर सकती, उसको हम बोलेंगे परमानेंट। टोटल का मतलब है संपूर्ण, पूरी तरीके से, और डिसेबलमेंट का मतलब है असमर्थता। तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का मतलब है आप ज़िंदगी भर के लिए पूर्ण तरह से असमर्थ हो गए, उसको हम बोलेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। शॉर्ट फॉर्म में हम उनको बोलते हैं पीटीडी। सेकंड वन है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट तो है, अशक्तता तो है, लेकिन वो पार्शियल है, टोटल नहीं है। मतलब कि आपका बॉडी का कोई पार्ट है वो कट गया, तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। मान लो कि उंगली कट गई मशीन के अंदर, तो वो जो इंजरी हुई वो परमानेंट टाइप की है, अब दूसरी उंगली तो आ नहीं सकती, तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट। लेकिन वो जो डिसेबलमेंट है वो पार्शियल है, क्योंकि आपके हाथ पैर आँख वो सब ठीक है, बस आपकी उंगली ही कटी है, इसलिए हम इनको पार्शियल डिसेबलमेंट बोलेंगे, उसको हम टोटल डिसेबलमेंट नहीं बोलेंगे। उसको परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीपीडी, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। थर्ड वन है टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। यहाँ पे टोटल मतलब संपूर्ण, पूर्ण तरीके से डिसेबलमेंट तो है, लेकिन वो कैसा है, टेम्पररी है। फॉर एग्जांपल आपको पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो आप
बेड रेस्ट पर है, आप चल नहीं सकते, तो वो जो डिसेबलमेंट है उसको हम टोटल मानेंगे, पूर्ण तरीके से आप डिसेबलमेंट हो गए हो। लेकिन उसका नेचर कैसा है? टेम्प्ररी है। जैसे ही आपकी पैर की हड्डी की जो क्रैक है वो ठीक हो जाएगी तो आप फिर से चलने लगोगे, आप ठीक हो जाओगे पूर्ण तरीके से। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं टेम्प्ररी टोटल डिसेबलमेंट, यानी कि टीटीडी। तो ये तीनों चीज़ जो है वो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में कवर है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये तीन चीज़ कवर नहीं होती है। हाँ, कोई कोई कंपनियां ऐसी है कि जो आपको ये तीनों चीज़ या तीनों में से कोई एक या दो चीज़ आपको एड ऑन कवर पर एक्स्ट्रा प्रीमियम भरने पर इस पॉलिसी में आपको देती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये फ्रीलांस नहीं है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ता होगा। अब देखिए, हम समझ लेते हैं कि क्या है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट और टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। देखो, हमारे शरीर में ये सबसे महत्वपूर्ण 6 पार्ट है: 2 हाथ, 2 पैर और 2 आँख। अब लिम्ब का मतलब क्या है? लिम्ब मतलब हाथ या पैर। तो हमारे बॉडी में टोटल 4 लिम्ब है, 2 पैर और 2 हाथ, वो चारों ये सब दोनों मिला के होते हैं 4 लिम्ब और 2 आइज़। तो ये 6 जो महत्वपूर्ण अंग है, इनमें से कोई अगर दो अंग परमानेंटली कट जाए, आप गवा दो इंजरी में, एक्सीडेंटल इंजरी में, तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, पीटीडी। अब ये 6 पार्ट में से आप कोई भी चीज़ गवा दो, चाहे दोनों हाथ चले जाए या दोनों पैर चले जाए या दोनों आँख चले जाए एक्सीडेंट में, या तो एक हाथ चला जाए एक पैर चला जाए, उसको भी हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मानेंगे। या तो एक आँख चली जाए और एक हाथ चला जाए, या एक आँख चली जाए या एक पैर चला जाए, या दोनों आँखें चली जाए, तो ये 6 अंग में से कोई 2 पार्ट अगर आप गवा देते हो परमानेंटली, तो उसको हम कहेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। ये देखिए, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का ये एक एग्जांपल है कि दोनों आँख एक्सीडेंट में अगर आप गवा देते हो, आँख के अंदर कोई केमिकल गिरता है और आप दोनों आँख आपकी यूजलेस हो जाती है, आपको अंधापा आ जाता है, आप पूर्ण तरीके से ब्लाइंड हो जाते हो दोनों आँखों में, तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। आँखों में कोई केमिकल गिरता है, उसको हम एक्सीडेंट मानेंगे। एक्सीडेंट की डेफिनेशन मैंने पार्ट 1 की वीडियो में ऑलरेडी आपको बताई है। तो ये एग्जांपल है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, जिसमें दोनों आँख चली गई है। तो हमारा ये जो एग्जांपल है, ये जो 6 बॉडी पार्ट है, इसमें से 2 पार्ट चले गए, दोनों आँख चली गई है, इसलिए इसको हम बोलेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। इसको भी हम बोलेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्योंकि इसमें 2 लिम्ब यानी कि 2 हाथ इस लेडी ने गंवा दिए हैं। इसमें इस लेडी के 2 पैर चले गए हैं एक्सीडेंट में, तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। तो ठीक है, आपको बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो 6 महत्वपूर्ण अंग है उसमें से अगर किसी 2 चले जाए तो उसको हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। मतलब आपका जो बॉडी पार्ट है उसमें से कोई एक पार्ट, मतलब ये जो 6 अंग है इसके अलावा, ये जो 6 महत्वपूर्ण जो पार्ट है इसके अलावा और कोई बॉडी का पार्ट डैमेज हो गया, परमानेंटली वो यूजलेस हो गया, तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। फॉर एग्जांपल, हाथ का जो थंब है, अंगूठा, वो कट गया या कोई उंगली कट गई, या ऐसा कोई भी बॉडी का पार्ट है वो अगर इंजर्ड हो गया परमानेंटली, तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। दोस्तों, अब दूसरा सवाल ये होगा कि मान लो कि ये जो 6 पार्ट है वो 6 में से सिर्फ एक ही पार्ट चला जाए, तो क्या होगा? मतलब कि ये जो 6
पार्ट है, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख, उसमें से सिर्फ एक ही पार्ट परमानेंटली डैमेज हो जाए, सिर्फ आँख ही चली जाए, बाकी सब ठीक है, एक आँख चली जाए, या तो एक पैर चला जाए, बाकी सब पार्ट ठीक है, दोनों हाथ भी ठीक है, दोनों आँखें भी है, बस एक एक पैर जो है वो कट गया, या तो सिर्फ एक हाथ ही कट गया है, बाकी सब वैसे कि वैसा है, एक हाथ भी है ठीक ठाक, दोनों पैर भी ठीक ठाक है, दोनों आंखें भी सही सलामत है, तो वो केस में हम क्या कहेंगे उसको, उसको भी हम कहेंगे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। यहाँ पे है एग्जांपल, ये जो लड़का है उसका एक पैर कट गया है, बाकी उसका एक पैर ठीक है, दोनों हाथ भी ठीक है, दोनों आंखें भी ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। ये जो बॉय है उसका एक हाथ चला गया है, उसका दूसरा हाथ तो ठीक है, दोनों पैर भी ठीक है, दोनों आँख भी ठीक है, तो 6 पार्ट में से एक ही पार्ट गया है, इसलिए हम उनको बोलेंगे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। ऐसे केस में सम एश्योर्ड का 50% मिलता है क्लेम में, वो हम बाद में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये आदमी की सिर्फ आँख एक ही गई है, बाकी सब ठीक है उसके बॉडी पार्ट, तो इसको भी हम बोलेंगे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। मतलब कि लॉस ऑफ वन लिम्ब का मतलब मैंने आपको समझाया कि 2 हाथ और 2 पैर, ये चारों मिला के होता है लिम्ब। ये चारों में से कोई एक लिम्ब का लॉस हो जाए, या तो 2 आँख में से कोई एक आँख का लॉस हो जाए, उसको हम कहेंगे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। अब देखो कि यहाँ पे तो मैंने आपको समझाया एक पिक्चर में कि ये 6 बॉडी पार्ट है, वो इसमें से 2 परमानेंटली डैमेज हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। लेकिन कोई इंजरी ऐसी भी होती है कि जिसमें से सारे पार्ट्स सही सलामत होते हैं, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आँख, ये 6 चीज़ सही सलामत भी रहती है, फिर भी आदमी जो है, इंसान जो है, वो पूरी ज़िंदगी के लिए डिसेबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आगे इसका एग्जांपल आपको दिया है। देखो, इनको जो इंजरी हुई उसकी वजह से अब ये जो है इंसान है वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए, मान लो कि उनको व्हील चेयर पर ही रहना पड़ा, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता अपने पैर के ऊपर, तो इसको हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मानेंगे, भले ही उनके दोनों पैर है, दोनों हाथ है, दोनों आँखें हैं, तो भी, क्योंकि वो अपने पैर पर खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए उनको हम बोलेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। और ये जो इंजरी है, इसका जो ये जो कंडीशन है डिसेबलमेंट का, वो परमानेंट होना चाहिए, पूरी ज़िंदगी भर के लिए ये ऐसा कंडीशन होना चाहिए, तभी हम उनको मानेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। अगर ये टेम्पररी इंजर्ड हुआ है तो उसको हम कहेंगे टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। यहाँ पे टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। ये जो आदमी यहाँ पे लेटा हुआ है वो ब्रेन डेड आदमी है, कोई इंजरी हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से वो ब्रेन डेड हो चुका है। अब इसके आइज़, उसके दोनों हैंड्स, उसके दोनों लेग्स, ये 6 के 6 बॉडी पार्ट्स सही सलामत है, फिर भी ये पूरी ज़िंदगी भर के लिए डिसेबल हो गया है, तो भी हम इनको हम मानेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि चलो आपने बता तो दिया कि ये 6 पार्ट में से कोई 2 पार्ट का लॉस हो जाए तो हम उनको कहेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, लेकिन कितना कटना चाहिए? ये पूरा का पूरा हाथ काटना चाहिए, कट जाना चाहिए, या सिर्फ इतना जो आर्म है वही कटना चाहिए, या तो फिर ये जो यहाँ पे एंकल है ये सिर्फ यहाँ से ही कटना चाहिए? कितना हाथ कितना कटना चाहिए, पैर कितना कटना चाहिए, तो ही हम उनको मानेंगे डिसेबलमेंट? तो उनका जवाब यहाँ पे है, ये रहा। अगर आपका ये जो हाथ है, ये जो आपका हाथ है वो रिस्ट, यानी कि अब जहाँ पे आप घड़ी पहनते हो, रिस्ट वॉच पहनते हो, वो रिस्ट से अगर कट हो जाए या तो उसके ऊपर से कट हो जाए, तो हम पूरा हाथ ही परमानेंटली डिसेबल हो गया है, यूजलेस हो गया है, ऐसा हम मानेंगे। लेकिन अगर ये जो कटा हुआ जो पार्ट है वो अगर नीचे से कटा है, कोई उंगली या कोई टो अगर रह गया है, तो उसको हम लॉस ऑफ लिम्ब नहीं मानेंगे, लॉस ऑफ हैंड, हाथ जो गवा दिया उस ऐसा हम नहीं मानेंगे।
रिस्ट या तो उनसे ऊपर के पार्ट से कट होना चाहिए। ठीक वैसे ही पैर की बात करें तो ये जो एंकल है, एंकल या उनसे ऊपर कई बार भी अगर कट हो जाता है पैर, तो हम उनको लॉस ऑफ लिम्ब मानेंगे, लॉस ऑफ लेग मानेंगे। लेकिन अगर ये जो एंकल है उसके नीचे से अगर कट हो गया है तो हम पूरा जो पैर यूजलेस हो गया ऐसा हम नहीं मानेंगे। तो इसकी ये मीनिंग था कि यहाँ से जो आर्म है यहाँ से या तो उनसे ऊपर से कटना चाहिए, ये जो लेग है उसका जो एंकल या तो उनसे ऊपर से कटना चाहिए, और ये जो आइज़ है वो पूरी तरह से आपको कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। ऐसा अगर कंडीशन हो जाए आइज़ की, तो ऐसा अगर सिनेरियो होता है तो ही हम मानेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। अब इसके अलावा और भी है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, और इसमें कितना पैसा मिलता है सम इंश्योर्ड का वो भी यहाँ पे परसेंटेज में लिखा हुआ है। मतलब कि दोनों जो कान है वो दोनों कान यूजलेस हो गए, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता दोनों कान में बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, तो उसमें 75% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलता है। अगर लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो 75,000 रुपीज़ इस पॉलिसी में मिलेगा। फिर है लॉस ऑफ 4 फिंगर, लॉस ऑफ टोज, लॉस ऑफ थंब, मतलब अंगूठा गवा देना, उंगली गवा देना, मिडल फिंगर को गवा देना, जो इंडेक्स फिंगर है पहली उंगली उनको गवा देना। तो एक कुछ अलग अलग बॉडी पार्ट गवा देने से इन केस ऑफ एक्सीडेंट कितना सम इंश्योर्ड मिलेगा, कितना क्लेम मिलेगा, वो सब यहाँ पे परसेंटेज में लिखा हुआ है। तो ये जो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है वो है अदर देन आइज एंड लिम्स। आगे जो हमने डिस्कस किया था वो था या तो पैर थे या तो हाथ थे या आँख थे, और यहाँ पे जो लिस्ट ली है वो आइज और लिम्स के अलावा बॉडी के पार्ट्स है। अब नेक्स्ट है टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। ये भी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में कवर है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में कवर नहीं है। टेम्पररी का मतलब है वो कुछ दिन या कुछ हफ्ते के लिए है, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं है। टोटल का मतलब है पूर्ण तरीके से, और डिसेबलमेंट का मतलब है असमर्थता। तो आपका हाथ है वो फ्रैक्चर हो गया, तो वो जो डिसेबलमेंट हुआ वो टोटल डिसेबलमेंट हुआ। पैर फ्रैक्चर हो गया उसको भी हम मानेंगे टोटल डिसेबलमेंट। और क्या डिफरेंस है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो है मेडिकल एक्सपेंस। तो मेडिकल एक्सपेंस ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में पेएबल है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पेएबल नहीं है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का कि कोई एक्सीडेंट हुआ और आपको मेडिकल का खर्चा हुआ, ऑपरेशन करना पड़ा या मेडिकल का कोई भी एक्सपेंस हुआ, तो वो एक्सपेंस पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में कवर होता है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं रहता। प्रीमियम पेमेंट यहाँ पे जो है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में मोस्टली ईयरली बेसिस पर होता है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में काफ़ी ऑप्शन है, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली भी है, ईयरली है, और कोई कोई पॉलिसी में तो आप लमसम पूरी पॉलिसी जो पीरियड है, पॉलिसी टर्म है 20 साल 25 साल, वो पूरा टेन्योर का जो भी जो भी प्रीमियम होता है वो आप लमसम एक ही बार में आप पे कर सकते हो। ऐसा भी ऑप्शन होता है लाइफ इंश्योरेंस में, लेकिन ऐसा ऑप्शन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में नहीं होता। आपको ईयरली या तो 2 ईयरली या तो 5 ईयरली पे करना पड़ता है। अब बात आती है अफोर्डेबिलिटी, कौन सा इंश्योरेंस कितना महंगा है। तो दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो है वो बहुत ही सस्ते में मिलती है कंपेयर टू लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर आप 5 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेते हो तो उनका जो प्रीमियम है वो 750 के आसपास ही आएगा, जबकि आप अगर
लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हो, टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हो 5 लाख का, तो उसका प्रीमियम 2300 के आसपास आता है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली नज़र में आता है कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कितनी सस्ते में मिलती है। सम इंश्योर्ड का सिलेक्शन यहाँ पे कैसे करना होता है, तो पीए की पॉलिसी, हम पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी को पीए शॉर्ट फॉर्म में पीए अभी हम बोलेंगे। तो पीए की पॉलिसी में जो सम इंश्योर्ड है वो इनकम बेसिस पर होता है। कोई भी एरा गैरा आदमी पीए पॉलिसी में अपने मनचाहा सम इंश्योर्ड नहीं ले सकता, जबकि लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है। वैसे भी लाइफ इंश्योरेंस में वो डिटेल तो मांगते ही है कि आपकी इनकम कितनी है, आप क्या ऑक्यूपेशन में है, लेकिन अगर आपके पास प्रीमियम पे करने की कैपेसिटी है तो आप चाहे तो 1 करोड़ का भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले लो या आप 2 करोड़ का भी सम इंश्योर ले लो तो चलता है लाइफ इंश्योरेंस में। लेकिन पीए पॉलिसी में, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में ऐसा नहीं है, इनकम बेसिस पर ही आपको सम इंश्योर्ड चूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है मनी बैक। तो पीए पॉलिसी में कोई भी पैसा आपको वापस नहीं मिलता। जो भी आप ईयरली प्रीमियम पे करते हो उसको आपको भूल जाना है, क्योंकि वो पैसा फिर वापस नहीं मिलता। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में अगर टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो पैसा वापस नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने एंडोमेंट प्लान लिया है, कोई बेनिफिट पॉलिसी ली है, कोई बोनस वाली पॉलिसी ली है, तो उसमें आपको एट द एंड ऑफ पॉलिसी पीरियड पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, और टर्म इंश्योरेंस को हम कंपेयर कर रहे हैं पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के साथ। तो यहाँ पर भी दोनों में कोई पैसा वापस नहीं मिलता। नेक्स्ट है इनकम टैक्स बेनिफिट। तो अगर आपने प्रीमियम पे किया है पीए की पॉलिसी के लिए तो उसमें आपको इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता, जबकि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ली है तो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब कौन सी पॉलिसी में कितना प्रीमियम आएगा उसका किस पर आधार है, तो पीए की पॉलिसी में आपका ऑक्यूपेशन क्या है उसके बेसिस पर प्रीमियम आता है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आपकी एज कितनी है उसके बेसिस पर प्रीमियम आता है। तो अगर आपने पीए की पॉलिसी ली है और आपकी एज 30 साल है तो चाहे आप 50 साल के भी हो जाओ तो भी प्रीमियम पीए की पॉलिसी में सेम रहता है, क्योंकि आपका ऑक्यूपेशन जो है वो सेम रहा है, चेंज नहीं हुआ है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। अगर आप 30 साल की आपकी एज है और आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो प्रीमियम आएगा फॉर एग्जांपल 5,000 रुपया। अगर वही प्रोडक्ट आप 40 साल के बाद खरीदने जाओ तो वही प्रोडक्ट आपको मिलेगी 7 या 8,000 रुपये में। तो एज के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम अलग अलग चार्ज होता है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी पॉलिसी अच्छी है? मुझे तो ये लगता है कि दोनों पॉलिसी आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि देखो कि पीए की जो पॉलिसी है ना वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट और टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट कवर करता ही है, साथ साथ में मेडिकल एक्सपेंस भी कवर करता है और एक्सीडेंटल डेथ भी कवर करती है। तो इतनी सारी चीज़ पीए की पॉलिसी कवर करती है, जबकि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो सिर्फ नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ ही कवर करती है। तो मेरे हिसाब से आपके पास ये दोनों पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि पीए की जो पॉलिसी है उसका प्रीमियम बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करूँ तो 1 लाख के सम इंश्योर्ड पर मुश्किल से 150 रुपया प्लस जीएसटी का प्रीमियम लगता है। इतना सस्ता है। अगर आप लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने जाओ तो वो आपको 150 रुपये में नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आपको
500-600 रुपये या तो उनसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो ये पीए की पॉलिसी बहुत ही सस्ती है और उसके बेनिफिट भी बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, मान लो कि कहा गया एक इसके अंदर ही एक पिक्चर था, ये रहा। मान लो कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आप पूरी तरीके से डिसेबल हो गए, व्हील चेयर पर आप आ गए। अब आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए नहीं उठ पाओगे अपने पैर पर, ऐसी कंडीशन आ गई और आपको आपकी नौकरी भी गंवानी पड़ी। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या आपको पैसा देगी? तो जवाब है नहीं। लाइफ इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है, टर्म इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ डेथ के केस में ही आपको पैसा देती है आपके नॉमिनी को। अगर आपकी डेथ नहीं होती है, आप जिंदा रहते हो तो आपकी पॉलिसी एक्टिवेट नहीं होती। आपको हर साल टर्म इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम आता है वो पे करना पड़ेगा। तो आपका डबल नुकसान होगा। एक तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए डिसेबल हो गए और दूसरी चीज़ आपको हर साल प्रीमियम भी पे करना पड़ता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का, क्योंकि आप मरे नहीं हो। तो डबल नुकसान होता है टर्म इंश्योरेंस में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी तो होनी ही चाहिए, साथ साथ में आपके पास पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसा कोई हादसा हो, कोई एक्सीडेंट हो और आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए डिसेबल हो जाते हो, तब भी पीए की पॉलिसी आपको जो भी सम एश्योर्ड है वो पूरा का पूरा आपको देती है और आपका जो बाकी की ज़िंदगी का जो भी एक्सपेंस है वो कवर कर सकते हो लंप सम बेनिफिट में। तो ये था क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, पीए की पॉलिसी यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस की टर्म इंश्योरेंस प्लान में, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको विस्तार से समझाया है। मैंने पार्ट 3 के वीडियो में पीए की पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या कवरेजेस है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्लेम का कैलकुलेशन कैसे होता है और क्लेम की क्या प्रोसीजर है, वो सब मैंने समझाया है पार्ट 3 के वीडियो में। तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप पार्ट 3 का वीडियो देखना मत भूलिएगा, ज़रूर से देख लीजिए, आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। और पार्ट 1 वीडियो में मैंने पीए की पॉलिसी में एक्सीडेंट की क्या डेफिनेशन है और कौन से टाइप के एक्सीडेंट है वो मैंने विस्तार से समझाया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आप मेरी चैनल जो है बीजीसी नॉलेज वर्ल्ड, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूँ वो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहेगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा और बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा जानने के लिए। तो बस ये वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।